चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सूरज की तपिश और आसमान से बरसती आग ने जनजीवन को बेहाल कर रखा है। सबसे बुरा हाल उन मासूम बच्चों का है जो इस भीषण गर्मी में स्कूल जाने को मजबूर हैं। लेकिन क्या स्कूलों में इन बच्चों के लिए ठंडे पानी और पंखों के पर्याप्त इंतजाम हैं? जी मीडिया की टीम ने अलग अलग जिलों में स्कूलों का रियलिटी चेक किया, जिसमें कहीं राहत तो कहीं लापरवाही की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रियलिटी चेक की शुरुआत महाराजगंज के परिषदीय विद्यालय हरदी डाली से हुई। यहाँ क्लासरूम में पंखे तो लटके थे, लेकिन वो सिर्फ बिजली के भरोसे हैं। हैरानी की बात यह है कि स्कूल में इन्वर्टर तो है, लेकिन उसका सुख सिर्फ गुरुजी के दफ्तर तक सीमित है। यानी शिक्षक ठंडी हवा में है और नौनिहाल पसीने में नहाकर पढ़ने को मजबूर है। शिक्षक के द्वारा यहाँ पर पढ़ाई की जा रहा, बच्चे पढ़ भी रहे हैं और यहाँ पर पंखा भी लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजली नहीं होने के कारण पंखा चल नहीं रहा है, जिससे इस भीषण गर्मी में ये बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ ये शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर ये बताइए, यहाँ पर गर्मी से बचाव के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? फिलहाल गर्मी से बचाव के लिए तो कोई वैसी व्यवस्था नहीं है। बिजली जब आती है तब फैन चलते हैं और जब बिजली नहीं रहता तो फैन की व्यवस्था फैन नहीं चल पाता है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों की टाइमिंग में चेंज किया गया, लेकिन इस भीषण गर्मी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंखे तो लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिससे जो बच्चे हैं वो गर्मी में पढ़ने को मजबूर है। आप देख सकते हैं ये कक्षा 7 का क्लास है और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे हैं इस भीषण गर्मी में बैठे हुए हैं और पंखे, चूंकि यहाँ पर बिजली नहीं है और बताया जा रहा है कि बिजली कभी कभी आती है, जिससे इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाता है, जिससे इन बच्चों को इस गर्मी में पढ़ाई करने को बदइंतजामी की अगली तस्वीर मुजफ्फरनगर से आई, जो वाकई डराने वाली है। यहाँ वाटर कूलर तो शोपीस बना खड़ा है, क्योंकि उसकी टोंटियां ही गायब हैं। बच्चे सादे पानी की टंकी से प्यास बुझा रहे हैं, जिसके आसपास गंदगी का अंबार है। जिस पाइप और टैंक से पानी आ रहा है, उस पर काई की मोटी परत जमी है, मानो बीमारियों को खुला न्योता दिया जा रहा हो। रही सही कसर यहाँ का इंडिया मार्का हैंडपंप पूरी कर देता है, जिससे सफेद नहीं बल्कि पीला और दूषित पानी निकलता है। देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो नल का है, सरकारी नल भी है, बच्चे उससे पानी भर रहे हैं। वाटर कूलर भी लगा हुआ है और वाटर कूलर में चेक करते हैं कि जो पानी है वाटर कूलर का आता भी है या बस दिखावे के तौर पर लगाया गया है। ये देख सकते हैं किस तरीके से जो वाटर कूलर है इसकी स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन पीछे से एक पाइप लाइन गई हुई है और उसमें टंकी लगाई गई है। देखते हैं, चेक करते हैं, इसमें पानी तो आ रहा है इसमें, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है गंदगी अंबार रूप से लगी हुई है। यहाँ पर गंदगी का अंबार है और साफ सफाई की व्यवस्था कोई भी खासी नहीं देखी जा सकती। देख सकते हैं जो ये पाइप वाटर कूलर पे जो टैंक लगा हुआ है वो दूर से देख सकते हैं कितनी गंदी स्थिति में है, पूरा काई से है और अगर बच्चे इसका पानी पिएंगे तो कहीं ना कहीं बीमार होने की आशंका भी लगाई जा सकती है। गोंडा के प्राइमरी स्कूल राधा कुंड का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। यहाँ तो दबंगई या चोरी की वजह से हैंडपंप ही गायब हो गया। अब मोटर चलाकर 200 लीटर की टंकी भरी जाती है, लेकिन चिलचिलाती धूप में प्लास्टिक की टंकी का पानी खौलने लगता है। यहाँ की टोंटियों के नीचे पसरी गंदगी प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। नल लगा हुआ है वो चोरी हो गया है। किसी तरीके से मोटर के सहारे यहाँ से जो है वो पानी इसमें भरा जाता है और बच्चों को पानी पिलाया जाता है। इस तरीके से सरकार का निर्देश है कि सारे विद्यालय में बच्चों के पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन जो नल है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। पाइपों के सहारे देख सकते हैं जो पाइपें हैं, इसी के सहारे इस टंकी में जो है वो पानी भरा जाता है और फिर उसी टंकी में से जो पानी है वो बच्चे पढ़ते हैं। जो यहाँ नल है पूरी तरीके से चोरी है, यहाँ पर नल नहीं लगा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो ये टोटी है, टोटी में फिलहाल पानी है। जब तक यहाँ पर लाइट रहती है तब तक बच्चों को दिक्कतें होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो टोटियाँ विद्यालय में लगी हुई हैं, इनसे हम चेक करते हैं कि यहाँ पर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो ये टोटियाँ हैं, एक ऑफिस में देखिए आप जंग लगी हुई है, काफ़ी इसमें प्रदूषण है और जो ये टोटियाँ इसमें से भी पानी आ रहा है, लेकिन अब बच्चे इस गंदगी के बीच पानी पीने कैसे आए। हालांकि संभल के चंदौसी में सरकारी स्कूलों ने देसी फ्रिज यानी मिट्टी के मटकों का सहारा लिया है। यहाँ मटकों के साथ पारंपरिक गंगा सागर और डिस्पोजल ग्लास रखे गए हैं। साथ ही बच्चों को जल संरक्षण का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है।
यहाँ पर बच्चों की प्यास बुझाए जाने के लिए अच्छे बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि देसी फील्ड यहाँ पर लगाया यानी कि मटके को लगाया गया है और माना जाता है ये मटका जो होता है पानी को काफी समय तक ठंडा यानी कि शीतल रखता है। और बड़ी बात ये यहाँ पर जो स्कूल के शिक्षक हैं उन्होंने आज तक के जो आधुनिक उपाय हैं कैंपर वगैरह है उसकी जगह यहाँ पर उन्होंने इस देसी फील्ड मटके को तवज्जो दी है। दूसरी बात ये है यहाँ पर बच्चों के प्यास बुझाए जाने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर कागज के डिस्पोजल रास्ते रखे गए हैं यानी प्लास्टिक का कोई यूज नहीं हो रहा है। और इसके साथ यहाँ पर एक गंगा सागर रखा हुआ है यानी कि गंगा सागर काफी पुराना एक बर्तन माना जाता है और यहाँ पर पूरी तरीके से ठंडा पानी रखने के लिए देसी तरीके के इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी के पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में भी पुख्ता इंतजाम दिखे, जहां पंखों के साथ वाटर कूलर चालू हालत में मिले। बढ़ते हुए तापमान को देखकर बनारस के प्रशासन ने अब स्कूलों के टाइम में भी बदलाव कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक क्लासेस चलाने के निर्देश दिए गए हैं और इस वक्त गर्मी में किस तरीके के इंतजाम क्लासरूम में किया गया है वो हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल पंखे वगैरह सब चलते हुए नजर आ रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। क्लासरूम की अगर बात करें तो यहाँ पर खिड़कियों को भी बाकायदा बंद रखा गया क्योंकि लू चलने की आशंका में प्रशासन ने ये हिदायत भी दी है और अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जो लू है वो भी बढ़ सकता है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी और ऐसे में सावधानी बरतने के लिए लोगों ने, छात्राओं ने भी अपनी व्यवस्थाएं कर रखी है। ये देखिए, ये अपने साथ बोतल रखकर यहाँ पर पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ एक तरफ समय में बदलाव किया गया, वहीं पर पीने के भी पानी के खास इंतजाम किए गए हैं, वाटर कूलर वगैरह लगा दिया गया है और जो बच्चे हैं वो अब अपनी प्यास बुझाने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाटर कूलर में अपने बोतल को पूरी तरीके से फिल करते हुए नजर आ रहे हैं और क्लासरूम में ले जाकर अपनी प्यास बुझाते हुए दिखाई देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है जो मलदैया में स्थित है और यहाँ पर भी गर्मी से बचाव के लिए स्कूल की तरफ से वाटर कूलर लगाया गया है। बलिया के कंपोजिट विद्यालय बसंतपुर में बच्चों के लिए पेयजल और पंखों की सुविधा है। प्राथमिक विद्यालय हैं जो परिषदीय विद्यालय हैं उनमें क्या स्थिति है पेयजल की और बिजली की, इसका रियलिटी चेक करने के लिए इस समय मैं कंपोजिट विद्यालय बसंतपुर में आया हूं और आप हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट प्लांट है जो है और आरओ ट्रीटमेंट प्लांट है जहां से बच्चों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। इसके अलावा आखिरकार बच्चे किस स्थिति में स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, क्या वहां पर बिजली कनेक्शन है या नहीं है, पंखा है या नहीं है, क्योंकि भीषण गर्मी में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत क्लासरूम में बैठने पर होती है जब बिजली नहीं होती, पंखा नहीं होता। हम देखते हैं आखिरकार इस क्लास के अंदर और देखिए ये पूरा क्लास है, हालांकि इस क्लास के अंदर आप देख सकते हैं कि बिजली का कनेक्शन भी है और पंखा भी चल रहा है और तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कि बदलते मौसम के हिसाब से गर्मी पड़ रही है, पूरे विद्यालयों में हमारे बिजली कनेक्शन लगे हुए हैं और प्रत्येक रूम में जिसमें छात्र छात्राएं अध्ययन करती हैं उसमें पंखे की व्यवस्था की गई है और पानी के लिए रनिंग वाटर की व्यवस्था है। समरसेबल के माध्यम से पूरे विद्यालयों में रनिंग वाटर की सप्लाई की जाती है और बहुत से हमारे जो विद्यालय हैं परिषद के उसमें पंचायत और नगर पंचायत के माध्यम से आरओ प्लांट भी लगे हुए हैं। बहरहाल जी मीडिया के इस रियलिटी चेक ने साफ कर दिया है कि कहीं कहीं तो प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पर सिस्टम की लापरवाही मासूमों की सेहत पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।